बात करें। वन चालू करने का, टू चालू करने का, तुम बताओ। वन चालू करने का, टू तुम जो बताओ चालू कर देता है। टू चालू करूं या वन 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 कर देते, वन कर देते, थोड़ा इजी। कौन सा टॉपिक स्कूल में कुछ करा? सेकेंड। देखो स्कूल नहीं, देखो नहीं, कौन सा स्कूल? स्कूल स्कूल कौन सा है? अच्छा हाँ, आदर्श ना, आदर्श, हाँ मैंने बोला था कि नहीं बोला। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सेकेंड। ठीक, तुम्हारे हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने की जरूरत क्या है? तो कोई भी चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, सबसे पहले एटम क्या होता है? मैं कुछ टर्म्स पता करना चाहता हूं कि तुमको आता है कि नहीं आता, ठीक है। जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, फिर कंपाउंड, फिर एलिमेंट, क्या फर्क है इनमें? एटम क्या है? एटम सिंपल स्टार्ट करते थे इससे। तो मतलब क्यों ऐसा, ऐसा क्या, क्यों रखा है उसको ऐसा, क्यों रखा है? रीजन मालूम पड़ गया ना, मैं बता रहा हूँ, बाय हार्ट करने का, स्टोरी खत्म, कंसेप्ट क्लीन रखना है, मालूम पड़ना चाहिए। अच्छा एटम क्या होता है? क्या होता है एटम? मान लो मार्कर है, मार्कर है, मैं इसको आधे में तोड़ दूं तो कितना बचेगा? इतना। और आधे में तोड़ू कितना आएगा? इतना सा। और आधे में तोड़ता हूं कितना आएगा? इतना। इसका हाफ किया तो इतना, इसका हाफ किया तो और छोटा हो जाएगा, और तोड़ा 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 तोड़ा, हाफ 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 करते करते एक लास्ट ऐसा मेरे को जगह मिलेगा ना जिसको अपन और नहीं तोड़ सकते। समझ में आ रहा है? मतलब जो लास्ट जो बच रहा है ना, जिसको अपन तोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं एटम। समझ में आ रहा है? एटम को अपन बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल पार्टिकल। समझता? मतलब दुनिया की हर चीज एटम से ही बनी है, सही है। देखो अभी मैं ना, ये चैप्टर को ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं हम, एंड इस चैप्टर को, ये चैप्टर को हम स्टोरी के जैसे पढ़ते हैं। हम कैसे कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं, तो पहले ये साइंटिस्ट आया, फिर ये साइंटिस्ट आया, फिर ये साइंटिस्ट आया, इसने ये किया, इसने ये किया, वैसे पढ़ेंगे तो तुमको लंबा याद रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एटम को एक्सप्लेन करने वाला सबसे पहला बंदा था डाल्टन। सुना ये डाल्टन नाम सुना? इसका पूरा नाम जॉन डाल्टन है। क्या नाम है इसका? जॉन डाल्टन। इसके हिसाब से एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल अनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। क्या बोला इसने? थोड़ा और एक्सप्लेन करूं इसको। क्या बोला डाल्टन ने? एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। क्या बोला? डेफिनेशन नहीं है, मैंने डेफिनेशन ही क्लियर कर दिया। एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर ही तो भाई, ये मैटर ही तो है। अपन मैटर क्या बोलते हैं? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। बराबर ना? इसका कुछ तो मास है, इसको मैं कहीं भी रख दूंगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा।
क्या होता है मैटर? क्या होता है मैटर? वही जो रोड पे होता है। अरे बाबा, मैटर क्या होता है? अच्छा, मैं कॉल रहे जो रोड पे होता है। नहीं, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। और हर वो मैटर वो छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। समझ में आ रहा? मैटर चेंज, एटम चेंज। सही है। इसका एटम अलग टाइप का होगा, इसका एटम अलग टाइप का होगा, दीवार का एटम अलग टाइप का होगा, मेरा बॉडी जो एटम से बना है वो अलग टाइप का होगा। समझ में आ रहा? अगर ये आयन का रॉड होता तो एटम होता वो आयन का होता। अगर ये गोल्ड का रॉड होता तो एटम जो होता वो गोल्ड का होता। तो मैटर चेंज, एटम चेंज। समझ में आ रहा है? हमारा साइंस के टेक्स्ट बुक को लगता है कि डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एटम। बट ये लोग चोर हैं। ये लोग क्या है? चोर है। क्यों? हम इंडियंस को ना बहुत पहले से मालूम था। हमको अणु, परमाणु भाई बहुत साल पहले से बता रहे अपन। ये लोग तो अभी उठे हैं 300-400 साल पहले। हम लोग तो 2-2000 साल पहले बता रहे थे। हमारे बाद ग्रीक फिलोसोफर्स ने बताया और उनके बाद अभी ये बता रहे हैं। तो हमारा नाम क्यों नहीं दिया साइंस के टेक्स्ट बुक में? हमारा नाम क्यों नहीं दे रहे साइंस के टेक्स्ट बुक? हमको बस डिफाइन कर दिया कि इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स यूज्ड टू से अणु एंड परमाणु। फिर नीचे लिखा कि एटॉमिक थियरी ऑफ डाल्टन। बड़ा टॉपिक दिया ऐसा। क्यों? क्योंकि ये पहला बंदा था जो इस टॉपिक को पब्लिश कर रहा था। समझता है? पब्लिश समझता है? पब्लिश समझता है? कोई भी जैसा अपन बोलते हैं ना कि मशीन आया मार्केट में, तो मशीन का जो डिटेल्स होता है ना, ये लोग पेटेंट फाइल करते हैं। पेटेंट समझता है? जैसे मैं अगर कुछ इन्वेंट कर रहा हूं ना, तो वो इन्वेंट का डिस्कवरी का मेरे को पैसा कमाना था, मेरे को पैसा कमाना, तो मैं उसको हिडन रखूंगा, मैं उसका सीक्रेट किसी को नहीं दूंगा। जैसे पेप्सी, पेप्सी का जो सीक्रेट है फॉर्मेशन का, वो पूरी दुनिया में बस 2 ही लोगों को मालूम है। ठीक है? और वो दोनों, तुमको नहीं मालूम ये चीज? नहीं सुना है? वो दोनों कभी साथ में फ्लाइट में नहीं जाते। हो सकता है फ्लाइट क्रैश हो जाए, दोनों मर जाएंगे, सीक्रेट खत्म। दोनों साथ में ट्रैवल नहीं करते, तो ये लोग उस चीज को सीक्रेट रखते हैं। तो सीक्रेट रखते हैं तो लोग पेटेंट फाइल मारते हैं। जैसे अगर किसी को वो चीज यूज करना है तो तुमको मुझे पैसे देने पड़ेंगे तो तुम यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये उस कंसेप्ट को पब्लिश कर रहा था। भाई अगर तुमको मेरा थियरी यूज करना है तो पहले तुमको मेरा परमिशन लेना पड़ेगा। तो वो चीज डाल्टन को इंपॉर्टेंस दे रही थी। समझ रहे? डाल्टन को इतना इंपॉर्टेंस मिला, 50 साल तक डाल्टन डाल्टन चल रहा था मार्केट में, सिर्फ डाल्टन। सही है? फिर धनाधन 8-10 साइंटिस्ट आए जिन्होंने डाल्टन का पूरा थियरी का कबाड़ा कर दिया। ठीक है? जिनमें से पहला साइंटिस्ट था जे थॉमसन। सुना इसके बारे में? जे थॉमसन। इसने क्या किया? इसने एक छोटा सा ट्यूब लिया, उसके अंदर एटम को भर दिया और 10,000 वोल्ट लगा दिए। 10,000 वोल्ट। समझता है? ट्रेन होता है ना, ट्रेन, वो ट्रेन के ऊपर जो वायर होता है ना, कभी छूने का कोशिश किया? कोई मन हुआ छूने का? नहीं। कभी इसमें उंगली डाला है? उंगली डाल के बटन चालू किया है? कितना वोल्ट होता है मालूम है? 220। कितना? 220। 220 में अगर उंगली डाल के बटन चालू कर दिया ना, 1 मिनट के लिए तुमको उछालेगा हवा में। सही है? तो सोचो जो ट्रेन के ऊपर वायर है वो 25,000 वोल्ट्स है। तुम अगर अपनी मर्जी से उसको छुओगे ना, जैसे छुआ ना, तो तुम्हारा ब्रेन सिग्नल देगा ना, भाई हाथ खींच, तो वो सिग्नल पहुंचेगा, उसके पहले बॉडी जल जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे ये तार है, मैं इसको छूना चाहता हूं, मैंने इसको छुआ, अगर मेरे को झटका लगेगा, करंट बैठेगा, तो ब्रेन सिग्नल देगा हाथ खींच। ऐसे कोई गर्म चीज को छूते हैं, हाथ खींचते हैं, रिफ्लेक्स। समझता है? पर अगर ये तार 25,000 वोल्ट का है तो वापस खींचने का कोई चांसेस नहीं है। वापस खींचेगा ना, उसके पहले तुम्हारा आंख खुलेगा, आजू बाजू में तुमको बादल दिखेगा, तुमको ऊपर ऐसा रिंग दिखेगा,
तुम अलग दुनिया में आ गया भाई, खत्म हो गया। डिफरेंस समझ रहा है कितना है वो? 25,000 वोल्ट, 220 वोल्ट। हमारे घर के अप्लायंस कितना? 220 वोल्ट। सोचो थॉमसन ने एक ट्यूब ले लिया छोटा सा और उसके अंदर एटम्स भर के, गैस भर के, इसको 10,000 वोल्ट लगा। कितना? 10,000 वोल्ट। मैजिक हो गया भाई, एटम फूट गया। एटम फूट गया तो डाल्टन क्या बोल रहा था? एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल इंडेस्ट्रक्टिबल। इंडेस्ट्रक्टिबल कैसा है? डिस्ट्रॉय नहीं, तो तोड़ा मैंने तोड़ दिया। समझ में आ रहा है? और ये जे थॉमसन ने जब तोड़ा ना, तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर दुनिया को क्लियर हुआ कि डाल्टन तो अब तक 50 साल तक हमको उल्लू बना रहा था भाई। समझ रहा है? तो ये डाल्टन की थियरी में से फिर डाल्टन वापस आया भाई। मैं मजाक कर रहा था, मैं बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। सही है। पर जैसे ये फूटा ना, एटम फूटा ना, अंदर से पॉजिटिव चार्ज भी है प्रोटॉन, अंदर नेगेटिव चार्ज भी है इलेक्ट्रॉन, अंदर न्यूट्रल भी है न्यूट्रॉन। तो ये तीनों तो एटम से छोटे हो गए, तो स्मॉलेस्ट कैसा? तो बोलते नो नो नो, ये भी गलत है। स्मॉलेस्ट को भी हटाया उसने अपने डेफिनेशन में, फिर रखा एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल। सही है। बट अभी इतना ही स्टेटमेंट राइट है डाल्टन की थियरी का। डाल्टन ने अपनी थियरी में 8 स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें से 7 गलत निकले और एक ही ये फंडामेंटल वाला सही निकला। समझ में आ रहा है? पक्का? कि ऊपर से जा रहा है? समझा? अभी तुम लोगों ने एटम पढ़ा हुआ, एटम पढ़ा तुमने, तुमको मालूम पड़ गया एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम ऑफ मैटर। किसने बताया ये चीज? डाल्टन की थियरी ने बताया। ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम किस किस के हो सकते हैं? एटम किस किस के हो सकते हैं? तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा? थोड़ा आता है तुमको पीरियोडिक टेबल? एलिमेंट्स के नाम आते हैं। सबसे पहले कौन होता है? हाइड्रोजन। फिर उस साइड क्या होता है? हीलियम। क्या होता है? हीलियम। फिर इधर लिथियम। सही है। फिर बेरिलियम। फिर बोरॉन। ठीक है। इधर बीच में स्पेस होता है, ये ब्लॉक होते हैं, बीच में स्पेस होता है। बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, फिर सोडियम। भाई सही है। मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मेरे पास इसका निमोनिक्स है भाई 1 नंबर वाला, सिलिकॉन भाई 1 नंबर। फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। सही है भाई, स्कूल अच्छा पढ़ा रहा है। पोटाशियम, कैल्शियम, फिर स्कैंडियम भाई क्लास, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम। ठीक है। बट हमको डी ब्लॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको डी ब्लॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, इसको सीधा नहीं पढ़ना, इसको तुम आगे से पढ़ोगे ना तो बाउंसर ही जाएगा। पहले पीरियोडिक टेबल बाय हार्ट कर लो, तो तुमको मालूम पड़ेगा अच्छा कौन कौन सिमिलर है। तो तुमको मालूम पड़ रहा है कि अच्छा नाइट्रोजन फॉस्फोरस सेम चल रहे भाई, कार्बन सिलिकॉन एक जैसे हैं, बोरॉन एल्यूमिनियम एक जैसे हैं, तुमको एकदम मालूम पड़ता है। ठीक है। और अगर मैं तुमको इस लाइन, पूरी लाइन की बात करूं तो, पूरा लाइन का बात करूं तो नहीं, आगे और पढ़ने का मेरे को, तो फिर मजा आएगा पढ़ने के लिए। 10 मिनट में पूरा पीरियड टेबल बाहर होता है, पूरा का पूरा कर लेगा।
पूरा 10 मिनट के अंदर खत्म। लाइन में जाए, एक बार लाइन में जाए। ठीक, सबसे पहले अपन ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। 1, ठीक है। 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सही है। मैंने ये निमोनिक्स बनाए नहीं है, मैंने भी मेरे टीचर से सीखे हैं। ठीक है लीना को रूबी से फ्रेंडशिप। सही है लीना को रूबी से फ्रेंडशिप। याद रहेगा, है लीना को रूबी से फ्रेंडशिप। अब एलिमेंट्स के नाम देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सही है। ये क्या है? रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इजी इजी बोल सकते हो एक बार? बोलो। हाँ ठीक है। फ्रांसियम। न्यूमोनिक्स याद रखने का। न्यूमोनिक्स है लीना को रूबी से फ्रेंडशिप। सिंपल लिख के लेने का, खत्म करने का। ठीक है, एक एक करके पूरा खत्म कर देगा भाई। ठीक है, बोल। हाँ है और दीदी सोडियम, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है रुबिडियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम। न्यूमोनिक्स क्या है लीना को है लीना को रूबी से फ्रेंडशिप। सिंपल। सही है, ये याद रहेगा, याद रहेगा। ग्रुप 2 देखने का, अभी ग्रुप 2 देखने का। ग्रुप 2 ठीक है। देखो हाइड्रोजन के सामने इधर हीलियम नहीं, हीलियम उधर लास्ट में आएगा। ठीक है, इधर लिथियम, लिथियम के सामने लिखने का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। सही है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम लिख दिया यहाँ पे, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये वो जो ग्लो करता है ना अंधेरे में, रेडियम, ऊपर स्टार्स वगैरह होते थे, वो रेडियम। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इजी इजी। अपन को पूरा टेबल फट से सॉल्व हो जाएगा। किधर तुमको बुक भी देखने की जरूरत नहीं। कोई तुमको बोलेगा ना ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बता, तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, खत्म। इजी इजी। देखो पहले टेबल बाहर करो, फिर एटॉमिक नंबर का भी ट्रिक देता हूं कि तुमको बाहर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ पहले वाले का पढ़ लो, बाकी का तुम खुद निकाल सकते हो। समझ रहा है? बेटा मांगे
कार, स्कूटर, बाप, राजी। इजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। सही है। स्टार्ट से बोल सकते एक बार इन तक बोल। देखिए देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम। हाँ, सल्फर किधर आ गया इसमें? एने, एने नहीं देखा कभी? एने नहीं मालूम भाई? तू अगर, मैं जब छोटा था ना, तो मैं कहीं भी मम्मी को बोला ना, मैं आज मम्मी घूमने जाऊँ, मैं मम्मी आज इधर जाऊँ, मम्मी उधर जाऊँ, मम्मी कभी कुछ नहीं बोलती थी, कभी कुछ नहीं। मम्मी बस आंखें बड़ी करती थी, और आंखें बड़ी होगी ना तो वो जो आई बॉल होता है ना, उसके बीच में गोल होता था ऐसा काला वाला, उसमें बस मेरे को ऐसा दिखता था ना, और कुछ नहीं। मम्मी कुछ बोलती नहीं है, मम्मी बस आंख के में ना दिख जाता है, सीधा खत्म है स्टोरी। मम्मी आंख बड़ा करती है, ये बड़ा दिखता है, नो दिखता है, खत्म भाई। सही है। क्या ये ना क्या होता है? तो स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं कराते? स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं कराते? नहीं, अभी नहीं कराते भाई। मैं ना, लिटमस पेपर लगाए और केमिकल्स के साथ। कभी ना, कभी ना तुमको अगर चांस मिले ना, तो टीचर को पूछने का, मैडम लैब में सोडियम मिलेगा क्या? सोडियम, सोडियम का ना एक प्रॉपर्टी होती है, सोडियम को जब तुम पानी में डालते हो ना, तो वो आग पकड़ता है, आग पकड़ता है, आग जलना लगता है, तुरंत तुरंत जलेगा, ऐसा आग ऐसा फूटेगा, वो ब्लास्ट होता है, ठीक है। पर इतना तगड़ा ब्लास्ट नहीं होता। तो मैं जब कॉलेज में था ना, तो स्कूल में तो बहुत बहुत किया था ये। स्कूल में तो सोडियम खत्म कर देते थे हम लोग, ठीक है। क्या करते थे मालूम है क्या? हमारा लैब होता था, तो लैब में कबोर्ड होता था, कबोर्ड। वो कबोर्ड में ना नीचे से दूसरे साइड डेस्क पे ना एक केरोसिन का बॉटल होता था, केरोसिन का ऐसा ऐसा बड़ा सा बॉटल होता है, ऐसा कांच का, ऐसा वाला, ठीक है। ऊपर ऐसे ढक्कन मारते हैं, ऐसा केरोसिन का डार्क कलर का बॉटल होता था। उसके अंदर ना ये लोग केरोसिन भर के रखते थे, ठीक है। और उसके अंदर ये लोग सोडियम छुपा के रखते थे। क्यों? क्योंकि सोडियम में अगर पानी टच हुआ ना, तो सोडियम फूटेगा। तो केरोसिन थोड़ा सेफ था, केरोसिन के अंदर वो रिएक्ट नहीं करता। तो हमको जब भी सोडियम यूज करना होता था ना, हम केरोसिन का बॉटल खोलते थे, हाथ को सुखाते थे, वरना हाथ में फूट जाएगा, गीला रहेगा हाथ, तो हाथ में आग पकड़ेगा। तो हम लोग क्या करते थे, उसमें से सोडियम निकाल के एक बटर पेपर आता था, उसके ऊपर ऐसा प्रेस करके फिर हम यूज करते थे सोडियम को, ठीक है। बट टीचर ने हमको बोला नहीं था कि सोडियम आग पकड़ता है, ठीक है। हमारे एक दोस्त ने ना गीले हाथों से सोडियम पकड़ लिया था, तो ऐसे जला, ऐसा आग पकड़ लिया। तो हम लोग को लगा भाई कुछ पागल वागल लड़का है, कुछ कर दिया रहेगा इसने। तो टीचर हमको बहुत सुनाई, बहुत सुनाई, बट हमको अक्ल आ गया कि सोडियम को पानी लग रहा है ना, सोडियम फटाका बन रहा है, ठीक है ना। अपन फोड़ते हैं लैब में एक दिन। तो हम लोगों ने क्या किया मालूम है क्या? एक बाउल लिया पानी का, उसके अंदर एक बार सोडियम डाल के देखा, सोडियम फट करके फूटा। हम लोग को मजा आ रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करते थे मालूम है क्या? हम लोग को टीचर क्या बोलती थी, सोडियम यूज करने के पहले जो भी टेस्ट ट्यूब यूज करते हो, टेस्ट ट्यूब मालूम है ना, कांच का, उसको ऐसा होल्डर से पकड़ना होता है। टेस्ट ट्यूब होल्डर देखा? ऐसा होल्डर से पकड़ के पहले वो बर्नर पे ड्राई करने का, टेस्ट ट्यूब एकदम ड्राई हो जाएगा ना, फिर उसमें सोडियम डालने का, ठीक है। और हम लोग शान है, हमको मालूम पड़ गया है, सोडियम को पानी छुएगा ना, मजा आएगा भाई, ठीक है ना। धप्पड़ के निकल रहा है वो, बड़े वैसे में उछल रहा है वो। तो हमको लगा भाई काम करते ना, साइंस पढ़ रहे अपन, अपन वेसल का एरिया इतना बड़ा है तो भी वो धमाका कर रहा है, तो क्यों ना वेसल का एरिया छोटा कर दें। जो काम अपन वेसल में करते हैं, बर्तन में वाटी में किया है, क्यों ना इस बार टेस्ट ट्यूब में करें, ठीक है। तो हम लोग शान थे, हम लोगों ने पूरा टेस्ट ट्यूब टीचर के सामने ट्राई किया, मैडम ट्राई किया। फिर मैडम बोले आके सोडियम लेके जाओ। हम लोग गए, चुपचाप सोडियम लिया, अपनी जगह पे गए,
और ड्रॉपर लिया और ड्रॉपर से बस नीचे टेस्ट ट्यूब गीला कर दिया, 2 ड्रॉप नीचे डाला, टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ा ऐसे, ठीक है, ड्रॉप डाला, नीचे गीला है, समझना ना। तो ये टेस्ट ट्यूब है और इधर मैंने बस 2 ड्रॉप डाल दिए पानी के, साइड गीला नहीं किया है वरना डालते टाइम ही बाहर आएगा वो, ठीक है। टेस्ट ट्यूब होल्डर ऐसा ऐसा पकड़ा है, जिसके तरफ निशाना मारना है ना, जैसे मैं इसको उड़ाना चाहता हूं ना, तो मैं इसकी तरफ ऐसा रखूंगा, ठीक है। सोडियम लिया, अंदर डाला, ऐसा रखा, वो मिसाइल कैसे लॉन्च होता, तोप देगा तोप, ऐसा दब पर उड़ के निकलता है, ठीक है। तो हम लोग को लैब में लैब कोट पहना था कि नहीं तुमको, लैब कोट व्हाइट कलर का नहीं पहना थे, स्कूल में कुछ नहीं करा था क्या भाई? हम लोग ना खेलने लगे थे। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं बनाना, प्रैक्टिकल नहीं है ना, सोडियम लेके आओ, डालो इसमें, धप धप धप, सब उड़ा, मिसाइल खेल रहे हो, रॉकेट कैसे लॉन्च करते हैं वैसे लॉन्च करते हैं। टीचर ने हफ्ते के अंदर देखा सोडियम खत्म हो गया है, सोडियम ही खत्म हो गया है, ठीक है। और जितने बच्चे हैं ना, सबके एप्रन पे खड्डे हैं, वो जल जाता है कपड़ा, जहां पे भी गिरेगा ना कपड़ा जल जाता है। टीचर ने इतना मारा ना हमको, इतना धोया ना हमको टीचर ने, हम लोग को लैब में रेस्ट्रिक्शन हो गया, भाई तुम नहीं आओगे, बाकी सब आएंगे, ये 4-5 लड़के नहीं आएंगे। हम लोगों ने क्या किया था, जिसको जलन, लड़की के बाल भी जला दिए थे, सोडियम डालने का छोड़ देने उसमें, जाओ भाई, ठीक है। बहुत हंगामा मचा दिया। तुमको मालूम पड़ रहा है कि ये जितने भी लोग हैं ना, इनको अगर पानी में डाल दिया ना तो ये लोग धमाका करते हैं, सारे सारे, और सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, सही है। बट एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, ये लोग ना सॉलिड स्टेट में होने चाहिए, समझते हैं? सॉलिड स्टेट मेटल फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि Na होना चाहिए, ठीक है। Na का कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो तुम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का 2,8,1, बराबर। अपने को मालूम है इसके पास बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस बन जाता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, बराबर। अब ये क्या बन जाएगा इधर, 2,8, सही है। Na पानी में जाके आग बनता है, बट Na+ वो नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, समझ में आ रहा है क्या हो गया इधर, प्रॉपर्टी चेंज हो गया। तो ये जो जलने वालने वाला प्रॉपर्टी है ना, वो सॉलिड स्टेट का है, लिक्विड में नहीं। जैसे तुमने घर पे नमक होता है तुम्हारे, NaCl, सही है ना, उसको तुम पानी में डाल दोगे तो वो डिसोसिएट होता है, समझते हैं, सेपरेट होता है, किसमें, Na+Cl-, मालूम है ये चीज, Na+Cl-। तो क्या वो Na आग बनेगा क्या, आग बन रहा है, नमक वाला पानी जलता है क्या, अरे कुछ नहीं जलता, वो इसके लिए नहीं जल रहा क्योंकि वो आयन के फॉर्म में आ गया है। अगर वो मेटल बन जाए ना तो आग बन जाएगा, समझ में आ रहा है चीज। ये सब के सब सॉलिड है, कैसे, ये सॉलिड है, ये सब के सब कैसे है, ये सब के सब कैसे है, ये सब के सब कैसे है। कैल्शियम कैसे है, कैल्शियम तुमने चूना देखा, कैल्शियम कार्बोनेट, POP, गणपति वगैरह का मूर्ति बनता है, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, POP होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सही है ना, कैल्शियम ही है। कैसा स्टेट है, सॉलिड, सॉलिड है, तो ये मेटल ही, समझ में आ रहा है, ये भी सारे मेटल्स, ये भी सारे मेटल्स, बराबर। पर जितना फास्ट ये लोग रिएक्ट करते हैं ना, उतना फास्ट ये लोग रिएक्ट नहीं करते। सोचो भाई, भगवान ने तुम्हारे दांत कैल्शियम के बनाए, अगर सोडियम के बनाए होते तो बस ना, कारा और आग निकल रहा है, ड्रैगन बन जाएगा भाई, समझ में आ रहा है। भगवान ने कैल्शियम सोच समझ के दिया है कि भाई रिएक्ट भी कम करेगा और सॉलिड की प्रॉपर्टी भी देगा, समझ में आ रहा है। सोचो भाई, तुम्हारी हड्डियां सोडियम की बनी होती तो, सोडियम मेटल का क्या मजा आता, अंदर फटाके बन रहे होते, ठीक है ना, खून इधर से जा रहा है, पानी भी तो है, ब्लास्ट हो रहा है भाई, धमाका हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये सबके पास
सॉलिड स्ट्रेंथ मिलेगा तुमको, स्ट्रेंथ। राइट चीज, सब के सब सॉलिड, सॉलिड है, स्ट्रेंथ है, और पक्का कि नहीं, इजी। अच्छा, इसके बाद ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 10 ग्रुप आते हैं जो डी ब्लॉक के होते हैं। डी ब्लॉक, ठीक है। अपन बहुत छोटे हैं डी ब्लॉक पढ़ने के लिए, अपना लेवल नहीं है कि अपन डी ब्लॉक पे जंप कर सकें, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत इजी हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, कॉपर और जिंक। समझ में आ रहा है? ये 10 लाइन में जा रहे हैं, बेटर है चीज। उसके बाद 10 के बाद इसे 2 है, 10 ग्रुप और ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे? 12। तो नेक्स्ट आता है ग्रुप 13। कौन सा? ग्रुप 13। अच्छा, 13 में कौन कौन आता है? ऐसे अपन ने देख लिया, बोरॉन, याद आया? बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। क्या नाम है इनका? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बराबर? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब न्यूमोनिक्स देखें इसका। बाल गणेश इन थाईलैंड, इजी इजी। बाल गणेश इन थाईलैंड, इजी सिंपल। नाम कैसे रहेगा मेटल्स का, एलिमेंट्स का? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सही है। न्यूमोनिक्स लिख लो इसका, ये तो दोनों साथ में आएगा। बाल गणेश इन थाईलैंड। तुम स्कूल में फुल हीरो बन सकते हो न्यूमोनिक्स को लेके, जिसको सुनाना है, जैसा सुनाना है। तेरे को ये नहीं आता, और भी चाहिए तो और भी है, आगे मजा आएगा तुमको। स्कूल में किसी को नहीं आता रहेगा न्यूमोनिक्स, स्कूल में नहीं आता रहेगा। स्कूल में बाहर कराते कैल्शियम तक बस, फिर टीचर बोलती है कैल्शियम तक पढ़ लो, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हो गया ये हुआ? ग्रुप 14 में कौन था? बोरॉन के बाद कार्बन, बराबर? डाउट है? हीलियम लास्ट में आता है, हीलियम इन सब के बाद आएगा। हीलियम ना नोबल गैस, नोबल गैस समझता है? नोबल गैस नहीं समझता? नोबल गैस पढ़ा किधर? अच्छा, तुम्हारे क्लास में, स्कूल में कोई ऐसा बंदा है जो स्कूल आ रहा है, मैं पढ़ाई करूंगा, स्कूल में आग लग रही है, लगने दो, पीछे वाले बच्चे मर रहे हैं, मरने दो, सर गिर गया, गिरने दो, मैं क्या करूं भाई, मेरा काम है पढ़ाई करना, मैं पढ़ाई करके जाऊंगा। ऐसा कोई है? ऐसा कोई है? बाजू में बच्चे टिफिन खाने तो मैं पढ़ाई करने आया, मैं मेरा देखूंगा, उनका नहीं। ऐसा कोई है? नहीं है ऐसा? नहीं। इंट्रोवर्ट समझता है? इंट्रोवर्ट जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कर रही है, सही है, मैं अपने से खुश हूं। नोबल गैस वही पूरे टेबल का इंट्रोवर्ट लोगों का ग्रुप है, समझ रहे?
ये लोग एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, जो मार तोड़ के भी इलेक्ट्रॉन देंगे, ले भाई मैं देता हूं, ले, वही कर रहे ना, समझ रहे हैं? इनके पास अपने सर्कल में, एटम में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बराबर ना? देखो अपन, देखो हर एक एटम का ना एक काम होता है, सबको चाहिए कंप्लीट ड्यूप्लेट या चाहिए कंप्लीट ऑक्टेट, समझ रहे हैं? जैसे इसका देखो, अगर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 1। अपने को मालूम पड़ रहा है इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, सही है? तो अपन क्या करते हैं, HCl, सुना है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बॉन्ड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, बराबर? और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर? समझ में आ रहा है? तो अगर इसको मैं फ्रेम करूं तो ये बनेगा 2 8 7, बराबर? इसको 8 बनाने के लिए एक कम पड़ रहा है भाई, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच के 8 बना देगा, समझ रहे हैं? हर पूरे टेबल में ना सब लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, या तो हमको ड्यूप्लेट बनाने दो या तो हमको ऑक्टेट बनाने दो, बराबर? तो सोडियम क्या करता है, सोडियम क्या करता है, 2 8 1 है, एक इलेक्ट्रॉन लेके जा भाई, फ्री में देता हूं जा, ठीक है? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8, 8 मतलब स्टेबल, समझ में आ रहा है? जैसे बोल रहा हूं कि सोडियम के बाजू में कौन था, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,2, बराबर? तो मैग्नीशियम क्या बोलेगा, भाई मेरे को तो 8 चाहिए, तो 8 चाहिए मतलब क्या, 2 है, 8 करने के लिए 6 लेने पड़ेंगे, भाई इतना ताकत नहीं है कि मैं 6 लू, समझ में आ रहा है? तो क्या करेगा, 2 को तुम लेके जाओ, डोनेट कर दिया, तो ये 2 को डोनेट कर देगा, तो ये बन गया 2,8, 8 आया, स्टेबल। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होते हैं, Mg+2, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? क्या बता रहा भाई, क्या मालूम, समझा ये? पक्का? अच्छा, एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, मैग्नीशियम 2 8 2 था, तो एल्यूमिनियम 2 8 3 होगा, और अब इसके पास तो बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के हैं, ज्यादा इजी क्या रहेगा, 3 देना कि 5 लेना, 3 देना, तो 3 दे देगा, सही है? तो एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा, +3 +, समझ में आ रहा है? तो ये इनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो इसकी प्रॉपर्टी वो पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी, जो इसकी प्रॉपर्टी वो पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी, जो इसकी प्रॉपर्टी वो पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी, पूरे ग्रुप का प्रॉपर्टी, बराबर? अच्छा, यहां पे स्टोरी खुलता है कि क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ना है, हम क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं, क्यों ऐसे सब क्यों बना रहे हैं अपन, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 118 एलिमेंट है, कितने, 118, अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी खोलें तो उसका सॉलिड का स्ट्रेंथ कितना, कितना हार्ड, क्या कलर, हीट करोगे तो क्या कलर बनेगा, क्या टेम्परेचर पे मेल्ट होएगा, क्या टेम्परेचर पे बॉईल होएगा, किसके साथ कैसा रिएक्ट करेगा, एक एलिमेंट पढ़ने के लिए एक बंदे को पूरा लाइफ लग जाएगा, सही है? सोचो भाई, तुम्हारे 8 दोस्त लोग हैं, 8 दोस्त लोग अलग अलग एलिमेंट पढ़ रहे हैं, सही है? और 8 लोगों को 8 एलिमेंट पढ़ने पढ़ रहे हैं, इतना टाइम, बहुत टाइम लग रहा है एक एलिमेंट पढ़ने के लिए, सही है? अगर कोई एक मर गया तो वो एलिमेंट तो अधूरा रहेगा, सही है? तो तुमको मालूम पड़ रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू लर्न अबाउट ऑल द 118 एलिमेंट्स इंडिविजुअली, समझ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्रुप बना दो, ग्रुप बनाओ, जो जैसा है ना उसको उसके ग्रुप में डाल दो,
ऐसा अगर कोई क्लास है तो क्लास में 40 से 50% वाले हैं, तो तुमको लगता है कि 95% वाला जाके उनके बीच में जाके बैठेगा? भाई मार डालेंगे उसको। कभी देखा 40% वाला क्राउड? ऐसे बच्चे जिसको 40% आते हैं, देखा कभी? भाई क्या रोस्ट करते मालूम है क्या लोग? अगर तुम उसके बीच में चले गए तुमको नंगा करके छोड़ देंगे भाई। देखा ना चीज? सोचो, तुमने 95% वाले को देखा कभी? 95% वाला कैसा होता है? चश्मा पहनता है, इधर तक बटन बंद करता है, ठीक है, उसका पैंट इधर पहनता है, देखा? शूज एकदम एकदम अप टू डेट रहेगा, ठीक है। मैं 10th में था ना, तो मेरे क्लास में एक अभिजीत नाम का लड़का था, ठीक है। मैं तो टिपिकल बैक बेंचर, मेरी जिंदगी में मैं कभी पहले 5 बेंच पे नहीं बैठा हूँ, ठीक है। हम लोग आए तो सीधा लास्ट बेंच, भाई सरक अंदर सरक, ठीक है। और अभिजीत जो था ना, वो हमेशा फर्स्ट बेंच कॉर्नर, दीवार का सपोर्ट लेके पहला बेंच बैठेगा, तो वो ऐसे बैठेगा, ठीक है। हम लोग बैठेंगे तो बेंच के नीचे हाथ रहता है, आगे वाले को चिमटी मारना है, पीछे वाले को लात मारना है, सब चलता है भाई, ठीक है। अभिजीत ऐसा ही बैठता है, सही है। हमारा जीन्स पहनने का शुरुआत इधर से होता है, अभिजीत का जीन्स इधर से आता है, उसका बटन इधर बांधता है वो, तो शर्ट क्यों पहनता है? ठीक है, मत पहन, चल जाएगा, ठीक है। अभिजीत कोचिंग में भी ब्लैक कलर का शूज पहन के आता है। हम लोग कोचिंग में बस नंगे पैर ही नहीं आ रहे हैं, हम लोग का अलग ही चल रहा है भाई, ठीक है। तुमको ना, मेरे को ना ऐसा पनिशमेंट मिला था एक बार, मेरे को बोलता है कि तू बहुत खराब बंदा है, तू अभिजीत के बाजू में बैठेगा आज से। तो वो अभिजीत को देख के ना मेरे को चक्कर आ रहा था पीछे करके। मैं बोला भाई अपन तो पागल हो जाएंगे, अपन नहीं सर्वाइव कर सकते इसके बीच में करके, ठीक है। तो मैं उसको बोला भाई मत करो सर ऐसा, सर प्लीज, इसके बाजू में बैठना मतलब यमराज के बाजू में बैठना ऐसा सीन हो गया, वो मार मार के तोड़ देगा ये, मैं इसको मारूंगा, ये टूटेगा, ठीक है। तो बिठाया हमको, मेरे को बिठा दिया उधर। भाई मैंने ना उसको इतना इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, इतना बकबक, इतना बकबक, अभिजीत ने क्लास छोड़ दिया, ठीक है। अभिजीत ने क्लास छोड़ दिया, तो तुमको मालूम पड़ रहा है कि भाई हम दोनों एक जैसे थे ही नहीं। हमको बाजू में बिठा के टीचर ने गलत कर दिया था, सही। अगर मेरी जगह पे किसी दूसरे 90% वाले को टीचर उधर बिठाती ना, तो समझता कि ये दोनों एक जैसे हैं, समझ में आ रहा? अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ये दोनों लड़ाई करेंगे कि मैं बताऊंगा आंसर, मैं बताऊंगा। हम दोनों बैठे थे ना, टीचर क्वेश्चन पूछेगी ना, मैं उसको लात मार के बताना आंसर, बता आंसर, बता जल्दी बता, ठीक है। तुमको मालूम पड़ता है कि हम दो अलग अलग ऐसा लोग हैं, ठीक है। हम दो को एक जगह पे बिठाना बहुत रॉन्ग है, समझ में आ रहा है? जैसे मैं तुमको बोलूं कि हम लोग को 10th में 2 बैच में सेपरेट कर दिया था, एक जो बहुत फालतू लड़के हैं और एक जो 90 के पास जा रहे हैं, अलग अलग कर दिया, सही है ना। तो अगर कोई टीचर 90 के अभाव वाले बैच के अंदर आ रहा है, तो टीचर क्या पर्सपेक्टिव से आएगा, क्या पर्सपेक्टिव रहेगा टीचर का कि सब पढ़ाकू लोग हैं, सही ना। तो टीचर कैसा रहेगा? एकदम मस्त, एकदम भाई मैं तेरे को पढ़ाऊंगा मस्त ऐसा करके, ठीक है। और अगर यही अगर हमारे बैच में आता तो टीचर हमको कोई 3rd क्लास डाउट पूछे, नहीं आता आंसर, चप करके थप्पड़ देता है, ठीक है। तुमको तो आएगा ही नहीं ऐसा बोल देता है, तेरे को तो अक्ल ही नहीं है, दम है तो 90 वाले बोल के दिखा, सही है। पर उधर बोलेगा कोई ऐसा? उधर बोलेगा नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि वो लोग उस कैटेगरी में बैठ रहे हैं, समझ में आ रहा है? उधर तुम एक को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तुमको मालूम है उधर पूरा ग्रुप ही 90+ है, समझ रहे हैं? मतलब तुमको मालूम पड़ता है कि वो बैच मतलब 90+, ये बैच मतलब सब 90 के नीचे वाले हैं, बराबर। तो उधर मैंने क्या किया, मैंने क्लासीफाई कर दिया, क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। मेरे को अब सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को मालूम पड़ रहा है, टीचर से वो पूछता है तो कितना परसेंट आता है, तो बोलेगा 90, तो टीचर जज कर लेगा, अच्छा तो तुम उस बैच के हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई तुमको बोलेगा कि भाई मैं 1 इलेक्ट्रॉन देता हूं, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, तो तुम मेरे को ग्रुप 2 में डालोगे क्या? क्यों?
क्योंकि तुमको मालूम है ग्रुप 2 में जो भी है वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। समझ में आ रहा है? अब तुमको एक एक को पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुमने सीधा प्रॉपर्टी ग्रुप की प्रॉपर्टी बना दी है। बैठ रहा है तुमको ये चीज? क्लासीफाई करने का मतलब है कि पढ़ाई को एक्सप्लेन करने को या समझने को और आसान कर देना, बराबर कि नहीं? बैठ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, ये वाला पार्ट समझा? क्लासिफिकेशन क्यों किया वो समझा? बल्क एलिमेंट्स को इजी तरीके से समझ पाए, इसके लिए हम उसको ग्रुप्स में डालते हैं। बैठ रहा है? अच्छा, इसके बाद कौन सा एलिमेंट? कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। अभी ये क्या था सर? सही है, मैं तुमको पहले एक एक करके एलिमेंट पढ़ लेते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, टिन टिन, एसएन, एसएन नाम सिंबल पे नहीं जाने का। ये क्या है? टिन। सही है, और ये क्या है? लेड, बराबर। अच्छा, एसएन तो होता है स्टैनियस। क्या होता है? स्टैनियस। टिन का पुराना नाम स्टैनियस था, पुराना नाम, बहुत पहले हम इसको स्टैनियस बोलते थे। ठीक है, तो एसएन उसी के हिसाब से अभी भी नाम रखा गया, सिंबल रखा गया, बराबर। अभी क्या बोलते हैं हम इसको? टिन। अभी क्या बोलते थे? स्टैनियस। समझता है? अच्छा, पीबी क्या होता है? पीबी क्या होता है? पीबी होता है प्लम्बम। क्या होता है? प्लम्बम। अच्छा, तुम लोगों ने ग्रीस वगैरह कंट्रीज के नाम सुना है? ग्रीस वगैरह सुना है? उधर ना बहुत पहले जो पाइप होते थे ना, पानी के पाइप होते थे ना, वो ये लोग स्टील, एल्यूमिनियम, मेटल, आयरन वायन के नहीं बनाते थे। ये लोग पाइप बनाते थे लेड के। किसके? लेड के। तब लेड को ये लोग प्लम्बम बोलते थे। समझ रहे हैं? तब क्या बोलते थे? प्लम्बम। तो अगर कोई पाइप को रिपेयर करना हो, पाइप टूट जाए, तो प्लम्बम के पाइप रिपेयर करने वाले को प्लम्बर बुलाते थे हम। समझ में आ रही चीज? बेटा है, तो ये जो नाम है वो उधर से आया हुआ है, प्लम्बम। प्लम्बर भी उधर से ही आया है, कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? पीबी, प्लम्बम। सही है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। टिन का नाम स्टैनियस, पीबी, प्लम्बम। सही है। अच्छा, अभी इसका निमोनिक्स, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। ठीक है, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। याद रहेगा ये? एक बार 2 मिनट दो तुमको पूरा एक बार रिवाइज करने के लिए। ठीक है, मुझे लगता है 3 ही पार्ट बाकी है बस, पीरियोडिक टेबल पूरा खत्म होता है अपना। देखो वापस एक बार देखने का। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर है लीना को रूबी से फ्रेंडशिप। इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। सही है।
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सही है। इधर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बाल गणेश इन थाईलैंड, सही है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। इजी। अब करो, याद रहेगा। तुम बताओ, मैं लिखूंगा, ठीक है। चलो, कर स्टार्ट। ग्रुप 1, चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। बराबर, समझ रहा है ये चीज। अच्छा, इसके बाद ग्रुप 2। ग्रुप 2 में कौन कौन आता है? अब ऑर्डर में जाने का है। अरे वापस न्यूमोनिक्स है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ऐसा मत करना, बाप मांगे स्कूटर वूटर बाप बेटा राजी, ऐसा नहीं करना कुछ, ठीक है। क्या हो रहा है भाई? बोरॉन नहीं दीदी, बेरिलियम। बेटा बेटा लिख देने का, पहले लिख देने का, ठीक है, लिख देते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है। फिर स्कूटर, हाँ। फिर बाप राजी, हाँ। रेडियम राजी में है ना, वो तो राजी में आएगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरियम। सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। चलो अभी ग्रुप, ये इसके बाद डी ब्लॉक आता है जो कैल्शियम से शुरू होता है, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं, डी ब्लॉक, ठीक है, जो कैल्शियम के बाद आता है। अपन को यहां पे ग्रुप 13 पे आते सीधा। चलो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाईलैंड। न्यूमोनिक्स बाल गणेश इन थाईलैंड। चल नेक्स्ट, ग्रुप 14। दो दिन प्रैक्टिस किया ना बस, बैठ जाए पूरा टेबल पूरा। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ना दिमित्री मेंडेलीव का वो पार्ट। फिर स्टार्ट में डॉबरिनर आता है, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव्स आता है। बुक में एक चीज मिसिंग है, मैं तुमको बताऊंगा। डॉबरिनर और न्यूलैंड के बीच में एक और बंदा आया था जो अपना बुक नहीं बंद करता, सही है, जिसका नाम था कॉनकोर्टॉइस। सही है, क्या नाम उसका? कॉनकोर्टॉइस। सुपर, एकदम ब्रिलियंट बंदा, ब्रिलियंट, जिससे मेंडेलीव भी डरा है। ये जो पीरियड टेबल है ना, पूरा मॉडर्न पीरियड टेबल, वो मेंडेलीव के बाद बना, ठीक है। सोचो कि तुम्हारे एरा का सबसे एडवांस बंदा सबसे सबसे जिसको पूरी दुनिया बेवकूफ समझती है, उससे डर रहा है वो कि अगर इसका मॉडल पास हो गया तो हम सब फेल हो जाएंगे। सही है, समझ रहे? कॉनकोर्टॉइस एकदम
तुमने कभी स्कूल में तुमको क्राफ्ट वगैरह मिला कभी स्कूल में? ऐसा कुछ बनाने बोलते हैं, जैसे कभी कोई टेबल वेबल पे ऐसा डेकोरेट करने दे दिया, ग्रीटिंग कार्ड बनाने दे दिया, ठीक है? तो होता क्या हुआ, मेरे क्लास में ना एक बंदा था, एक बच्चा था, बहुत सुपर दिमाग एकदम, ठीक है? तो मेरे स्कूल में ना सर था एक क्राफ्ट के लिए। तो उसने क्या बोला कि अपन एक काम करते हैं, अपन ना एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लोगे तुम, और वो कार्डबोर्ड पे ना, जैसे बड़ा कार्डबोर्ड है ना, ये कार्डबोर्ड है, तो इसके ऊपर ना तुम ऐसे पाउच बनाओगे। तो अगर घर में किसी को कुछ सामान रखना है तो तुम उस पाउच में रख सको और उसको तुम टांग दोगे उस जगह, ठीक है? दूसरा पाउच लगाओ तो सेपरेट सामान तुम इसमें भर पाओ, ठीक है? पीछे ऐसा कार्डबोर्ड और ऊपर से पाउच भर रहे कपड़े से, कुछ सामान रखना हो तो तुम रख सकते। देखा ना ये चीज ऐसा, ठीक है? मेरे क्लास में ना एक बंदा था, आउटस्टैंडिंग दिमाग भाई, ठीक है? उसने क्या किया, मैच स्टिक होता है ना, मैच स्टिक, बड़ा बॉक्स देखा मैच स्टिक का, ठीक है? उसने ऐसे 3 मैच स्टिक के बॉक्स एक साथ कंबाइन किए और बॉक्स का ड्रॉअर बनाया उसने उसमें। भाई टीचर का दिमाग काम नहीं कर रहा उसमें, टीचर तो कपड़ा टांग के बोल रहा है बड़ा, और ये तो बोलता है अपन ड्रॉअर बनाएंगे, ठीक है? दीवार पे रखा है और उसमें बॉक्स ऐसा अंदर अंदर भी भेज रहे हैं और बाहर भी निकाल रहा है। टीचर हैंग हो गया उसको, टीचर ने उसको 0 दे दिया। टीचर ने बोला ज्यादा बुद्धि मेरे क्लास में नहीं लगाने का, ठीक है? पर तुम मेरे को बताओ, टीचर का मॉडल अच्छा था कि वो स्टूडेंट का? स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग, हम लोग पूरे क्लास में ताली बजा रहे हैं उसके लिए, और टीचर उसको 0 दे रहा है। तुमको मालूम पड़ रहा है टीचर डर रहा है उससे भाई, अगर मैं कल को कोई बना के दे दूं और बच्चा कुछ नया बना के लेके आया तो लोग इसी को क्राफ्ट का टीचर समझ लेंगे, मेरे को साइड में बिठा देंगे भाई। कॉन्को टॉयज को ना गायब कर दिया दुनिया से भाई। कॉन्को टॉयज वो मॉडल के बाद कभी दिखा ही नहीं किसी को, सही है? तुम गूगल कर सकते हो घर पे जाके, कॉन्को टॉयज। पीरियोडिक टेबल सीधा है, कितना बकवास लगता है, कितना बकवास लगता है। सोचो पूरा पीरियोडिक टेबल इतना बड़ा पेपर ना होके पेन में आ जाए तो, पेन में आ जाए तो। ऐसे उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4 घुमाते जा रहे हैं, तुमको एटॉमिक नंबर मिलते जा रहा है। मस्त ना? उसने क्या किया, पूरा एक ग्रुप ऐसे सामने है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, बट क्रॉस जा रहा है स्पाइरली, ठीक है? इतना जबरदस्त था कि उसको कभी इज्जत ही नहीं मिला, गायब हो गया भाई बंदा, सही है? तुम्हारे बुक में उसका नाम तक नहीं है कॉन्कॉर्ड टॉयज का, ना ही 11th-12th में कोई देता है। बट एक ही बंदा, एक ही पब्लिकेशन है 12th के बाद का जो कॉन्कॉर्ड टॉयज का नाम बता रहे कि इसने ऐसा कुछ बनाया था। समझ रहे? पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ते हैं अपन? ताकि एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना आसान हो जाए, बराबर ना? ग्रुप बनाया, सबको ग्रुप में डालो, टेबल बनाओ एक, बराबर कि नहीं? इसने बोला कि टेबल हैंडी नहीं है, मजा नहीं आ रहा इसमें, देखने वाले को बोर होएगा, ठीक है? अपन एक बड़ा सा सिलेंडर ले लो, ऐसा सिलेंडर में खेलते रहो, ठीक है ना? जिसको जो एलिमेंट चाहिए लाइन में दिख रहा है भाई, मस्त बनावट और गायब हो गया है, सही है? मैं तुमको स्टार्ट से बताऊंगा, पर तुमको एक बार ये मालूम पड़ा ना कि कौन किस जैसा है, तो कॉन्को टॉयज का पूरा मॉडल तुमको बहुत ईजी लगने लगेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? डॉबरेंडर के एग्जाम्पल तुमको बाय हार्ट करने नहीं पड़ेंगे, तुमको इसी में मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन था? केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। इजी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। लेड का पूरा नाम प्लम्बम। क्या नाम है? प्लम्बम। अच्छा, ग्रुप नंबर 15। ग्रुप 15 बता सकते हो पहला एलिमेंट कौन है? मैं 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा, बट
तुमको बुक में देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम एलिमेंट मुंह पे आने वाला तुमको सब। बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन। याद आ रहा है? नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक। सुना ये? आर्सेनिक पॉइजनिंग नहीं मालूम? आर्सेनिक पॉइजनिंग नहीं मालूम? सॉइल होता ना, सॉइल, सॉइल में अगर आर्सेनिक है ना और तुम उसमें खेती कर रहे हो ना, तो वो जो फ्रूट वेजिटेबल खाने वाला बंदा ना वो मर जाएगा। आर्सेनिक पॉइजनिंग, सॉइल को पोल्यूट करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं ये एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी और बिस्मथ। सही है? ये क्या है? एंटीमनी और ये बिस्मथ। सही है? देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सही है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाम याद रहेगा। न्यूमोनिक्स लिख देगा इसका। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब दिखा रही। ठीक है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब दिखा रही। इजी? सही है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बराबर? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब दिखा रही। हुआ? इजी? अच्छा, ग्रुप नंबर 16। ग्रुप 16 में कौन आता है? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। सही है? फिर सल्फर, फिर ये थोड़ा टंग ट्विस्टर लगता है देखो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इसको क्या बोलते हैं अपन? सेलेनियम। ठीक है? टीई, टेलुरियम। सेलेनियम, टेलुरियम, सेलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। सही है? और लास्ट आएगा पोलोनियम। सही है? पूरे पीरियोडिक टेबल में स्टार्ट से लेके तुम जब ऐसे ऐसे आते हो तो ये पहला बंदा है जो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव समझता है? रेडियो एक्टिव समझता है? नहीं? नहीं? तुमने परमाणु देखा? परमाणु क्या होता है? परमाणु है मिसाइल नहीं होता है। परमाणु मिसाइल नहीं होता। परमाणु से मिसाइल बनाया जाता है, वो उसका यूज करते हैं हम मिसाइल में। ठीक है? न्यूक्लियर वेपन सुना है? न्यूक्लियर वेपन क्या होता है? न्यूक्लियर वेपन और इतना डेंजरस क्यों है? न्यूक्लियर वेपन क्या होता है? देखो, रेडियो एक्टिव बहुत जबरदस्त आइटम है। तुमने इसका स्टोरी नहीं सुना? इसका सच में नहीं सुना? मैरी क्यूरी सुना? मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी का स्टोरी नहीं सुना तुमने? भाई क्या पढ़ रहे तुम? भाई इसके ऊपर तो पूरा बॉलीवुड पागल हो गया था मैरी क्यूरी के ऊपर। नहीं मालूम? मैरी क्यूरी ना एक फीमेल साइंटिस्ट थी, बहुत ब्रिलियंट भाई, बहुत ब्रिलियंट। ठीक है? एक बड़े साइंटिस्ट की
ये थी हेनरी बेकरेल नाम का साइंटिस्ट था, उसकी स्टूडेंट थी मैरी क्यूरी। ठीक है, हेनरी बेकरेल ना अपन कैसे रहता है, जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ कि आज तुमको लेक्चर बैठना पड़ेगा 9 बजे तक, ठीक है, और अपन कल पिकनिक जा रहे हैं, ठीक है, तो कितने लोग का ध्यान 9 बजे तक लेक्चर में रहेगा? कितने ऐसे लोग हैं तुम में जो लेक्चर, नहीं नहीं सर लेक्चर पढ़ाओ सर, सर मेरा पूरा ध्यान है आपके लेक्चर पे सर, ठीक है। 99%, 99.99% लोग यही सपने देख रहे होंगे, कल पूल में जाऊंगा इसको डुबाऊंगा, कल पूल में जाऊंगा वो तो गया, सही ना, उसको तो अंदर ही डुबा डालूंगा, मर जाने दो उसको, ठीक है। कल ये कपड़े पहनूंगा, ऐसे जाऊंगा, इधर बैठूंगा, बस में इधर जाऊंगा, ये खाऊंगा, ये दिमाग में यही चल रहा होगा। हेनरी बेकरेल को एक सैंपल आया था, पाउच आया था छोटा, सही है, तो उसको बोला गया था कि भाई तेरे को इसके ऊपर काम करने का है, पता नहीं कोई तो अननोन सॉल्ट मिला है हमको, ठीक है। तो हेनरी बेकरेल ना जा रहा था वेकेशन के लिए, तो हर साइंटिस्ट का ना एक छोटा सा ड्रॉअर होता है, तो हेनरी बेकरेल ने, उसको मालूम था भाई बाहर रखूंगा तो ये लोग पकड़ लेंगे, मेरे को बोलेंगे तूने काम तो किया नहीं इसके ऊपर। हेनरी बेकरेल जा रहा था वेकेशन के लिए, हेनरी बेकरेल ने क्या किया, वो पाउच को ना, ड्रॉअर खोला, पाउच को एकदम कॉर्नर में रख दिया रे, और उसके ऊपर एक्सरे का फिल्म होता है ना, एक्सरे देखा, एक्सरे उसका फिल्म ऐसा ढक दिया उसके ऊपर, ड्रॉअर बंद किया, लॉक किया, चला गया वेकेशन में, ठीक है। 5-6 दिन के बाद आया वापस, ड्रॉअर खोला, सॉल्ट जो मास मिला था ना उसको, जैसे उसको अगर मिला था 50 ग्राम, तो सॉल्ट हो गया था 25 ग्राम। कितना? 25 ग्राम। उसको डाउट गया, भाई कोई तो मेरा लॉक कर खोला है, इसको गायब कर दिया है, तो अभी गायब ही किया तो पूरा ही गायब कर देता, 25 ग्राम क्यों छोड़ के गया मेरे पास, ठीक है। भाई डर गया था एकदम। उसके बाद उसने वो एक्सरे फिल्म थी ना, उसको निकाला, तो निकाला तो देखा पूरा एक्सरे फिल्म, देखा काला कलर का होता है, देखा डार्क कलर का होता है ना, जितनी जगह पे पाउच पड़ा था ना उतना जगह कलर उड़ गया था एक्सरे फिल्म का। तो उसको डाउट गया भाई कि उसने पाउच रखा उसके ऊपर, उसने देखा भाई सेम साइज में कलर गायब है, ठीक है। तो उसको दिमाग में आया कि भाई कुछ तो है इसमें जो एक्सरे फिल्म का कलर उड़ा दिया इसने, ठीक है। तो उसने क्या क्या मालूम है क्या, वापस से क्या किया, ड्रॉअर के अंदर रखा, पर इस बार उसने फिल्म के बीचों बीच पाउच को रखा, पहले साइड में कलर उड़ा ना, अब बीचों बीच रखा। उसने सोच लिया अगर बीच में से कलर उड़ा तो पाउच के अंदर ही कुछ ऐसा है जो कलर निकाल रहा है उसका, पाउच खोल नहीं रहा हूं बट अंदर से कुछ तो निकल रहा है, ठीक है। वो फिर 6 दिन के बाद उसने ड्रॉअर खोला, एक्सरे फिल्म निकाला, बीच में से कलर उड़ गया था, सही है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी कि कोई सॉल्ट रेडिएशन एमिट कर रहा है, उसका एटम ना, एटम फूट रहा है, समझ में आता है, एटम एटम फूट रहा है और एमिशन रिलीज कर रहा है, इजी। हेनरी बेकरेल को इसके लिए नोबेल प्राइज मिल गया, एक्सीडेंटल कंसेप्ट, ठीक है। उसी की स्टूडेंट मैरी क्यूरी, सही है, मैरी क्यूरी ने इस कंसेप्ट को इतना आगे लेके गई कि पूरी दुनिया में ना एक सस्पेंस था कि भाई ये कुछ कर रही है, धमाकेदार कर रही है, ठीक है। एक नोबेल प्राइज ऑलरेडी मिल गया था। अब तुमको मालूम है कोई साइंटिस्ट अगर अच्छा काम कर रहा होता है तो दुनिया पड़ जाती है उसके पीछे कि भाई तू निकाल क्या बता रहा है, क्या कर रहा है, दिखा पहले। मेरी क्यूरी किसी को बताने वाली नहीं थी, ठीक है। सामने लोगों ने एक बंदे को भेजा मेरी क्यूरी की लाइफ में, ठीक है, बताया कि ये भी साइंटिस्ट है। मेरी क्यूरी ने उसके साथ भाई शादी कर ली, ठीक है, दोनों में भाई प्यार वार हुआ, शादी कर ली दोनों ने। शादी करने के बाद ना 3-4 साल के अंदर वो आदमी ने मेरी क्यूरी का पूरा ट्रस्ट लेके सब इंफॉर्मेशन खींच ली, सही है। इंफॉर्मेशन खींच के नेक्स्ट डे ही भाग गया, ठीक है। मेरी क्यूरी का सारा इंफॉर्मेशन लीक हो गया। ये स्पाई होगा ना, स्पाई, ऐसे स्टोरी हुआ ना, मेरी क्यूरी ने सुसाइड कर लिया, मर गए भाई वो, ठीक है। सब कुछ इंफॉर्मेशन इन दोनों ने ले लिया,
और इनको नोबेल प्राइज मिल गया है। समझ में आता है? सही है। तुमने ये नहीं सुना रेडियो एक्टिविटी वगैरह? भाई हमारा जो तुमने ये सुना बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये पूरा सेंटर ना सिर्फ रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम करता है। मतलब मॉलिक्यूल इतना अनस्टेबल है, एटम इतना अनस्टेबल है कि एटम फूट रहा है, और एटम फूट रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। सही है। और हम वही एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बेसिक चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर कोई पहला एलिमेंट रेडियो एक्टिव दिखा है तो वो पोलोनियम है, फर्स्ट रेडियो एक्टिव पोलोनियम। समझ में आ रहा है? देखो अगर तुम ऐसे पढ़ रहे हो तो मेरे को रेडियम दिख रहा है, और अगर ऐसा लाइन में जा रहे हैं ऐसे, बराबर, तो कौन सा है? पोलोनियम। राइट है चीज? पक्का ये याद रहेगा तुमको। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सही है। न्यूमोनिक्स, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। सही है। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, याद रहेगा ये चीज। सही है। अच्छा, ग्रुप नंबर 17, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये धमाकेदार एलिमेंट है। ग्रुप 17, 18 पढ़ के मैं तुमको होमवर्क दे दूंगा, फिर तुम जा सकते हो। ठीक है। ग्रुप 17 में कौन कौन आता है बता सकते हो? ग्रुप 17 बताओ बताओ। फ्लोरीन, याद है? फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। क्या नाम है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। क्या नाम है? एस्टेटीन। सही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है। न्यूमोनिक्स, न्यूमोनिक्स, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। सही है। फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। बराबर। 10th तक अगर एस्टेटीन नहीं भी पढ़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर याद रखने का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लाइन में याद होना चाहिए। सही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। वो ये, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। सही है। ग्रुप 18। सही है। ग्रुप 18 में अपन को थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा ये। सही है। ग्रुप 18 में हीलियम, याद आया? जो अपन ऐसे बनाते ना, हाइड्रोजन, हीलियम, तो वो लास्ट में आता है एकदम। सही है। हीलियम। फिर, हीलियम के बाद फ्लोरीन के बाद नियॉन। वो जो लाइट में मिल रहा है ना तुमको, वो बेटर टुगेदर लिखा आता, देखा? शादी वादी में डेकोरेशन में ऐसा हाइलोजन वाला रहता है, ऐसे लिखा रहता है बेटर टुगेदर, ऐसा पूरा डेकोरेट करके।
उसके अंदर जो लाइट होता है ना, कलर कलर वाला लाइट आता ना, वो नियॉन लाइट। सही है। हीलियम, नियॉन और आर्गन, आर्गन, फिर क्रिप्टॉन। सुपरमैन देखा है? सुपरमैन नहीं, नहीं, हाँ, मूवी मूवी देखा, मूवी। रियल लाइफ में सुपरमैन नहीं है, रियल लाइफ में नहीं है। देखा वो बस इसी से डरता है। देखो ग्रीन कलर का क्रिस्टल दिखाते हैं, डरता है वो। क्रिप्टॉन, क्या ये? क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। सही है। नेक्स्ट, जेनॉन। क्या नाम है? जेनॉन, जेनॉन, XENON, जेनॉन। ठीक है। और फिर लास्ट रेडॉन। सही है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। सही है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। सही है। हीना, नीना और करीना। सही है। का जेरोक्स रंगीन। समझते हैं? हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। सही है। पूरा पीरियोडिक टेबल क्लियर हुआ? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। है लीना को रूबी से फ्रेंडशिप। बेटा मांगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। सही है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बाल गणेश इन थाईलैंड। सही है। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। सही है। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार है। सही है। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। सही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर कल बाहर आई आंटी। सही है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। सही है। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। इजी, इजी। देखो अभी ना एक लफड़ा इधर सबसे बड़ा है, एक लफड़ा सबसे बड़ा है। देखो तुमको मालूम पड़ रहा है कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आर्ट बनाने के लिए। ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन देता है आर्ट बनाने के लिए। ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन देता है आर्ट बनाने के लिए। इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? 4 दू की 4 लू। ये दोनों भी नहीं करता। ये क्या करता है? शेयर करता है। तू भी तेरे 4 लेके आ, मैं भी मेरे 4 सामने सामने रखेंगे, आर्ट बनाएंगे। समझ में आ रहा है? इधर से 1 2 3 ये लोग इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो साइकिल उल्टा चल रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये कुछ भी नहीं करेगा, ये बस बैठा रहेगा। समझ में आ रहा है? 1 2 3 देगा,
4 शेयर करेगा, 3 2 1 लेगा और इसको कोई इंटरेस्ट नहीं भाई। समझ में आ रहा है? सही स्टेबल होता है। वो बहुत स्टेबल होता है। जैसे तुम हीलियम के बलून्स वगैरह बनाते हो, ठीक है, तुम कितना भी उसको छेड़ो जलाओ कुछ नहीं करता और रिएक्ट नहीं करता। तुम ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखते हो, सही है ना? तुम ऑक्सीजन सिलेंडर जब देखते हो तो तुमको क्या एक्सपेक्टेशन होता है? वो ऑक्सीजन सिलेंडर में 100% ऑक्सीजन होगा, सही है ना? तुम सोचो अगर कोई सिलेंडर है उसमें 100% ऑक्सीजन है और तुम उसमें पाइप लगा के किसी को मास्क लगा के बोलते हैं भाई सांस खींचा, मर जाएगा वो। 100% ऑक्सीजन हमने हमारा जिंदगी में कभी नहीं देखा है। इतना शुद्ध हवा लेने का हमको आदत ही नहीं है, समझ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, हमको मालूम है कि एनवायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है हवा में, ठीक है, 21% ऑक्सीजन है और लगभग से 1% तुमको कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन तो डाल नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा डिसॉल्व होता है। समझ में आता है? नाइट्रोजन बहुत फटाक से डिसॉल्व होता है कोई भी चीज में। जैसे मैं अगर पेप्सी का बॉटल लूं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालूं, तो कितना प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड को दबाया गया है उसके अंदर, सही है ना? हम जो कोक का बॉटल यूज करते हैं उसमें लिखा रहता है ना कि शेक वेल बिफोर यूज, लिखा रहता है ना। कैसा लिखा रहेगा ये? पेप्सी का बॉटल लेने के पहले तुम पहले शेक करके पीते हो क्या? कैसे? तुम भाई एक बार वो गिर भी गया ना तो तुमको डर लगता है भाई, 2 मिनट रख उसको सेटल होने दो फिर ढक्कन खोलना, सही है? कभी ट्राई करके देखो, थम्स अप का बॉटल लो, शेक करो, ढक्कन खोलो, तुमको मिलेगा ही नहीं पीने के लिए, खत्म हो गया वो। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी प्रेशर में भरा है उसके अंदर, तुम उसको छेड़ रहे हो ना तो वो लिक्विड से बाहर आ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर उसके बदले में नाइट्रोजन डिसॉल्व करता हूं उसमें तो उससे 10 गुना ज्यादा नाइट्रोजन उसके अंदर आ जाता है। समझ में आ रहा है? बैठा है चीज? फिश टैंक, हाँ, मतलब नाइट्रोजन फटाक से डिसॉल्व होता है, समझ रहे? जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम लोग टाटा सॉल्ट बोलते हो, पानी में डाला तो तुमको मिक्स करने का जरूरत नहीं पड़ता, वो ऐसे ही पिघल जाता है, सही है? इसके जगह पे अगर तुम कोई दूसरा सॉल्ट डालोगे ना तो वो इतना इजीली डिसॉल्व नहीं होता। काला नमक इतना इजीली डिसॉल्व नहीं होता। देखा ये चीज? तो मैं बोलूंगा ना कि NaCl टाटा सॉल्ट ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है ब्लैक सॉल्ट के कंपैरिजन में, बैठ रही है कि नहीं? नाइट्रोजन इतना इतना फास्ट डिसॉल्व होता है ना कि तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं आएगा, नाइट्रोजन ही आएगा, सही है? तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन नहीं भरते। हमको मालूम है चला ऑक्सीजन सिलेंडर देगा तो नाइट्रोजन चला जाएगा अंदर। ऑक्सीजन नाम क्यों दिया? नाइट्रोजन सिलेंडर वाले उसको वही नाम डाल दो उसको। तो ये लोग क्या करते हैं, 78% हीलियम भर देते हैं। क्या भरते हैं? हीलियम। तो हीलियम रिएक्ट नहीं करता, तो हीलियम डिसॉल्व भी नहीं होता, समझ रहा है? तो तुम अंदर ले भी रहे हो ना तो फट से बाहर आ रहा है। समझ में आ रहा है चीज? ये लोग रिएक्ट ही नहीं करते, सही है? हाँ, एक्सेप्शन है, कोई भी इंट्रोवर्ट बंदा हो ना तो उसके मुंह में उंगली डालो ना तो बात तो करेगा, समझ में आ रहा है? कितना भी इंट्रोवर्ट हो, मुंह में डालो उंगली, बात करेगा वो, ठीक है? कोई गूंगा है तो उसे कान में उंगली डालो, नहीं बात करना चाहता तो कान में उंगली डालो, उसका आंख में उंगली डालो, बात करेगा वो, चिढ़ेगा बट बात तो करेगा, ठीक है? ये लोग जनरली रिएक्ट नहीं करते, सही है? बट अगर तुम इनको छेड़ो, छेड़ने का मतलब समझता है, सही है? अगर तुम इसको 1500 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओ, 1500 समझता है? 100 डिग्री पे वाटर बॉईल होता है, 100 डिग्री 1500 पे लेके जाओ तो भी हीलियम बोलेगा मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, नियॉन रिएक्ट नहीं करता, आर्गन रिएक्ट नहीं करता, जेनॉन शुरू करता है रिएक्ट करने का, कभी 1500 डिग्री। 1500 मतलब भाई बहुत ऊपर चला गया,
आयन वायन तो मेल्ट होके सब गल जाएगा। समझ में आ रहा? और ये सब क्या है? ये सब गैस है। क्या ये सब गैस है। तो ये लोग रिएक्ट नहीं करते भाई, उनको फर्क ही नहीं पड़ता बाजू में तुम किसके साथ लेके आ रहे हो। रेडॉन भी करेगा, बट जेनॉन के बाद रिएक्ट होता है 1500 में। बट रहा चीज, एटम समझा? एटम समझा? ये जो भी तुमने देखे हैं ये सब एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट? और एटम एलिमेंट्स के होते हैं। जैसे मान लो ये रॉड तो बोलते हो कैल्शियम का है, तो इसमें जो एटम्स होंगे वो सारे कैल्शियम के होंगे। समझ में आ रहा है? एलिमेंट्स के एटम होते हैं, बराबर। और एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मैं Na एक एटम उठाता हूं और Cl एक एटम उठाता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। समझा ये? पक्का कि ऊपर से जा रहा है? अब NaCl का पूरा क्रिस्टल लोगे ना, तो इसको अपन कंपाउंड बोलते हैं। सही है? देखो, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। बैठ रहा है? इतना पार्ट अपना एकदम क्लीन हो गया है। सही है? नेक्स्ट लेक्चर खाली मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम पीरियोडिक टेबल बाय हार्ट करके रखो। होंगे बात? हाँ हाँ, बस इतना ही। ठीक है, मेरे हर लेक्चर में इतना पार्ट तुमको मिलेगा पढ़ने के लिए। डी ब्लॉक का नहीं आएगा तुमको, डी ब्लॉक नहीं आएगा। जैसे तुमने ये पढ़ लिया ना, अब तुमको जो अपन बोलते हैं ना ऑर्बिटल्स, अपन ड्रिंक्स बनाते ना ऐसे, वो और इजी लगने लगेगा क्योंकि तुमको ये आ गया है। समझ में आ रहा है? अपन ने एकदम डिटेल में ब्लॉक पढ़ लिया है। पक्का? ये बाहर होना चाहिए बस, मेरे साइड से उतना तुमको काम दे रहा हूं कि ये बाहर होना चाहिए। समझ रहे? स्टॉप करता हूं मैं इधर, ठीक है?